नमस्कार। नमस्कार सर। आज का ये दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम 139 नंबर का है और 18/12/2025 आज का डेट है। इतना प्रचंड रिस्पांस हमें पूरे महाराष्ट्र से मिल रहा है कि जो हमारा 12 बजे का दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम था, इसको अभी हमें 11 बजे से करना पड़ा है। तो आप सभी का स्वागत है इस दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम में। और सभी की समस्या हम वन बाय वन लेंगे। बताइए, आपका नाम। मेरा नाम मैं बताता हूँ आपको। मेरा नाम अमोल वाल्के है, अमोल देवाजी वाल्के, और मैं नागपुर से हूँ। मैं ये स्क्रीन पर मेरा नाम नोट डाउन कर रहा हूँ। कृपया आप भी नोट डाउन कर लीजिए और नंबर भी नोट कर लीजिए। मेरा 9922041000। नमस्कार सर। हाँ, आपकी समस्या ले रहा हूँ मैं, अब्दुल जी। आप बने रहिए। श्री पार्ले जगदीश जी, कृपया अपना नाम बताइए पूरा। जगदीश पार्ले सर। जगदीश। जगदीश पार्ले। कहाँ से बोल रहे हो आप? सर मेरा तो एड्रेस तो वही का है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट क्या है? अभी जिला? वर्धा। जिला वर्धा। तालुका? आरवी। आरवी। विलेज? बेडोना। बेलोना? BEDHONA बेडोना। बेडोना। हाँ। ओके। कितना परसेंटेज है आपका? 50%। 50%। और क्या प्रकार है? लोकोमोटर। लोकोमोटर। और लेग में है, पैर में है, हाथ में है, कैसे? लेफ्ट लेफ्ट लेग है, बाया पैर। लेफ्ट लेग। चलिए, बढ़िया। बताइए, क्या समस्या है आपकी? सर मेरा जो ऑफलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट था हम्म। वो ऑनलाइन बनवाने के लिए दिया, वो 2025/1/2022 में। स्केल दे, स्केल, हाँ। आपका ऑफलाइन सर्टिफिकेट था। 25/1/2022 को मैंने वर्धा सरकारी रुग्णालय में दिया वो बनवाने के लिए, पूरी फाइल अपडेट किया हुआ वहाँ पे। हाँ। अभी तक ऑनलाइन नहीं आया, और मैं जब भी जा रहा हूँ तब बोल रही कि होम डिलीवरी हो जाएगा, घर तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं। और मेरा हम्म। UDID कार्ड नहीं है, संजय गांधी योजना कुछ, यानी सरकारी गवर्नमेंट जो भी अपनी पॉलिसीज रहती है उसका कुछ भी मैं यूज नहीं, लाभ नहीं ले रहा हूँ। हम्म। तो उसके लिए कुछ मदद मिल पाएंगी सर आपसे? एक सेकंड। जी। तो आपका अभी तक ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं बना है, ऐसा आपका कहना है? और जी सर। ऑफलाइन के अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दे दिए? दिया। जी तो सर। जो सबमिट किए तो उसके बाद आपको कुछ मिला होगा उसके लिए? कुछ भी पहुंच नहीं है उसका। मैंने आपको व्हाट्सअप किया वो सर, जिस टाइम में मैं बनवाने गया था, तो जो एक्सरे निकालने के लिए बोलते ना, हम्म। तो वो एक्सरे जो जिस कॉपी में लपेट के आया था, तो ऊपर का जो पेपर रहता है, वो पेपर आपको व्हाट्सअप भी किया और मैं ऐसे बता भी देता हूँ आपको कि सिर्फ ये पेपर है, उससे OPD का कोड वगैरह जो उनका नंबर रहता है डॉक्टर लोगों का, वो सब लिखा हुआ है उस पर, डेट, ये वाला सर। इतना ही है सिर्फ, प्रूफ के आधार पर। पढ़ पा रहे ना सर आप?
हाँ, देख लिया, मैंने देख लिया। जी सर, ये है सिर्फ प्रूफ अपनी, बस। तो फिर आप डबल गए होंगे ना एक बार? 2022 से पर मंथ जा ही रहा हूँ सर, वो वही बताते ऑनलाइन आएगा, अभी लिंक नहीं है, 2-3 महीने तक साइट बंद है, वेबसाइट बंद है। अच्छा। पोस्ट ऑफिस जाओ, पोस्ट ऑफिस भी गया, जहाँ हमारा वाडोना का पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी गया, वहां पर भी मैं अप्लीकेशन दिया हूँ कि मेरे नाम से अगर कुछ डॉक्यूमेंट आता है तो प्लीज मुझे कॉल करे। सब प्रोसेस हो हम्म। चुका, लेकिन नहीं आया सर अभी तक। अरे अब्दुल पठान जी, आप अपने माइक को अनम्यूट मत करिए, आपका जब नंबर आएगा तब हम आपको बोल देंगे। आप माइक को म्यूट ही रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है। जी। हेलो। जी। तो आपका जो पुराना हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, उसका हम्म। जेरॉक्स कॉपी आपके पास में है? वो सर सब था जेरोक्स कॉपी, लेकिन कोरोना पीरियड में सब जो डॉक्यूमेंट की जो फाइल थी वो पूरी गायब हो गई। तो उसकी चोरी की रिपोर्ट भी मैंने, यानी जैसे जो एफआईआर जो होती है ना, तो एफआईआर की कॉपी भी लगाई होगी मेरे पास। जो जेरोक्स डॉक्यूमेंट थे वो भी चोरी हो गए, उसकी वजह से मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ करके। तो अभी आपके पास में कुछ भी नहीं है? नहीं सर, फिर अभी जैसा आना जाना करना पड़ता है, कुछ इधर प्रवास वगैरह करना पड़ता है, तो फिर बड़ी दिक्कत से आ रही है ना सर। अच्छा, आपका जो हैंडीकैप है वो अ, पोलियो से है? नहीं सर, एक्सीडेंटल हुआ है। मेरा 2008 में एक्सीडेंट हुआ था नागपुर में। ओके। तो मेडिकल में मेरा ऑपरेट हुआ है वहाँ 2008 में। अच्छा। तो मेरा कमर से लेकर तो पूरे पैर तक, यानी कमर से पूरा लेफ्ट लेग जो है पूरा डैमेज है सर। फोल्ड नहीं होता वो, वैसी की वैसी है। उससे वो मेरा पैर पूरा छोटा हो गया और चलने में भी दिक्कत होती है, बाकी काम जैसा नॉर्मली करता था पहले नहीं कर। और डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से बहुत सारी, आपको तो मालूम है कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैं सर। आपको अभी ये सजेशन दे पाऊंगा इसमें जी सर। कि आप जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है उसके, क्योंकि उस वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में अभी है भी नहीं, नहीं। और आपको ऑनलाइन भी नहीं आ रहे हैं, नहीं। तो सीधा आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाइए और पुनः एक बार चेकअप करिए। चेकअप के हम्म। दौरान आप बोलिए उन्हें कि मुझे हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाना है। हम्म। जब आपका नाम वहाँ पर वेरीफाई होगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो फिर आपका नया हैंडीकैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। यही ये सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है इसमें। पहले थे तो सेम परसेंटेज अभी इसमें आ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? जो पहले 50% था, तो अभी अगर नया बनवाएंगे तो 50% मिल ही जाएगा ना। नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो डॉक्टर ही बता पाएंगे। लेकिन आप ठीक पिछले है सर। 4 साल और पिछले 3 साल से जो परेशान हो रहे हैं उसकी उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। जी। आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके जी डॉक्यूमेंट सर। डिपार्टमेंट की तरफ से मिसप्लेस हो गए हैं, इसीलिए हम्म। आपको आ नहीं रहे हैं, तो सीधा सीधा जैसे आप अच्छा। अपने आप को फ्रेशर समझिए, फ्रेशर समझ के एक जी। बार फिर से वही प्रोसेस से चेकअप कर लीजिए, 1 महीने में आपके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। परसेंटेज कितने मिलेंगे जी। इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये डॉक्टर ही बता जी। पाएंगे। जी सर। मैं लिख थैंक देता यू हूँ यहाँ सर। पर, डॉक्यूमेंट फिर से बनाने लगाए हैं। जी। वर्धा से आपका गांव कितने डिस्टेंस पर है? वो 40 या 50 किलोमीटर है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार इसको करके देखिए, इसमें क्या होता है ठीक मुझे है अपडेट सर। करिए। जी सर। थैंक यू। क्या करते हैं थैंक यू आप? सर।
मेरा हम्म। मैं सर पहले ड्राइविंग का और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम करता हूँ। एसी फ्रिज वगैरह वॉशिंग मशीन सब रिपेयरिंग का काम करता हूँ। सिर्फ आने जाने के लिए टूर करना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत जाती है। अपन दिव्यांग होके भी फुल टिकट देना पड़ रहा है। कंसेशन कुछ भी नहीं है। दो पैसा जो बचने का वो भी नहीं बच पा रहा है ना। ठीक है। ठीक है, आपको मैंने जो मार्गदर्शन किया उस पर आप काम करिए। जी सर। चलिए, और कोई थैंक है? यू सर। पठान, आप बताइए, अभी क्या बोल रहे थे, अब्दुल पठान। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार अब्दुल पठान, नमस्कार। 18/12/2025 में आज आपका स्वागत है ऑनलाइन दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम में। अब्दुल पठान बोल रहा हूँ पैठण से। कहाँ से बोल रहे हो जिला आप? पैठण औरंगाबाद। औरंगाबाद, पैठन, हाँ। हाँ। हेलो। औरंगाबाद जिला हो गया। हाँ जिला। नगर तालुका। तालुका पैठण है। तालुका पैठन है, विलेज, गांव कौन सा है? गांव पैठण है। अच्छा, पैठन में ही रहते हैं आप। हाँ अच्छा। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अच्छा। कोई ही अनम्यूट करू नये, कोई भी अनम्यूट मत करिए अपने आप को। मैं कह रहा हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट बनाना था, वो बन रहा नहीं है, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है। अच्छा। तो मेरे पास मेरा टेस्ट करे, सब टेस्ट करे, 2 बार करे। डॉक्टर कहता है कि इस पे आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट करिए अब्दुल पठान। आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। कान का जो कम सुने देता है, बह रहा है हमें। कान का प्रॉब्लम है आपका, हियरिंग प्रॉब्लम है। हाँ, कान का प्रॉब्लम है, दोनों कान में सुने नहीं देता है हमें। बाय बर्थ है क्या? क्या बोले? बचपन से है? बचपन से थोड़ा कम था, अभी बहुत कम हो गया अभी। 2011 से था वो। तो फिर तो आप मेडिकल मैं हॉस्पिटल गए होंगे, क्या हुआ उसका? तो पिताजी गुजर गए हमारे 2011 में। मेरे पिताजी ने क्या करे, टेस्ट किए थे, वो टेस्ट की मशीन लगा रहा था मैं, मशीन कान का चालू था। हमने प्रमाण पत्र नहीं बनाए। तो अभी मैं 1 साल से ट्राई कर रहा, तो 1 साल से नहीं हो रहा है मेरे से। मेडिकल हॉस्पिटल गए थे आप? गए थे वहाँ पे, दो गए थे वहाँ पे, बताए टेस्ट करे, वो उनको नहीं समझ में आ रहा है तो डबल डबल टेस्ट करवाए। तो बाद में मेरा टेस्ट के लिए उसमें 50% बता रहा, वो कह रहे कि 70% चाहिए। आपको बताता हूँ मेरा ये रिपोर्ट। अ, बोलिए। नहीं, वो रिपोर्ट मुझे मत बताइए, मुझे रिपोर्ट नहीं दिखेंगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर ने क्या बोला आपको? रिपोर्ट रिपोर्ट मत दिखाइए, रिपोर्ट नहीं समझेंगी यहाँ पर। हेलो सर। डॉक्टर ने क्या बोला आपको? हेलो। भाई जरा म्यूट रहिए, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, आपसे भी बात करता हूँ। अरे वो रिपोर्ट ठीक है, अच्छी बात है। डॉक्टर ने क्या बोला आपको, ये बताइए। डॉक्टर ने कहा कि ये 50% का नहीं बनता, 70% चाहिए। हियरिंग प्रॉब्लम 50% का नहीं बनता। हाँ, सर्टिफिकेट। 40% के ऊपर तो सबका बनता है। फिर ऐसे क्यों बोला उसने? क्या दिक्कत आ रहा है, क्यों नहीं बना डॉक्टर का रहा? नंबर निकाल कर ला के दो मुझे। इसका डॉक्टर का। डॉक्टर जिला औरंगाबाद में जाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको आपको जाना पड़ेगा और डॉक्टर से मेरी बात करानी पड़ेगी, क्योंकि 40% से ऊपर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनती है, चाहे वो हियरिंग की हो, विजुअल की हो, लोकोमोटर हो, या जो कोई भी हो। आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट 50% का अगर है तो 50% का बन सकता है। अच्छा।
तो आप वहां जाइए या किसी को भेजिए, डॉक्टर कौन सा है उसका नाम और उसका फोन नंबर मुझे लाकर दीजिए। चलेगा। और तो दूसरा विषय, मैं और किसी से बात करता हूँ अच्छा। अपने जो वर्धा जिले के जो अध्यक्ष है हाँ संजय जाधव, हाँ। उनसे मैं बात करता हूँ। चलेगा, तो ये मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं क्या आप मेरा कुछ? नहीं, मैं रिपोर्ट देखकर भी मुझे रिपोर्ट समझेंगी नहीं। नहीं कौन क्या? कौन से मेडिकल कॉलेज में जाते हो आप? क्या बोले? कौन से मेडिकल कॉलेज जाते हो आप? मेडिकल दवाखाना क्या? नहीं नहीं, ये रिपोर्ट बनाने के लिए कहाँ पर जाओगे, पैठन में जाओगे क्या? नहीं, पैटर्न में नहीं, अपने औरंगाबाद संभाजी नगर में स्पीच कान का बोलते हेयरिंग। हाँ, तो आप वहाँ जाइए और मेरी डॉक्टर से बात कराइए। डॉक्टर से क्या? हाँ, अच्छा। नहीं चलेगा, तो डॉक्टर नंबर का ले लो। नंबर लेके आना, मैं बात करता हूँ। चलेगा, बात ओके। करते हैं फिर। आप वो मेरे को बताइए, क्या आप बना सकते हैं क्या वैसा आप? नहीं नहीं, मैं नहीं बना सकता, ये डॉक्टर ही बनाएंगे। डॉक्टर बनाएंगे क्या? हाँ, डॉक्टर ही बनाएंगे, डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि 50% का हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो आपके समझने में कोई गलती है या उनके बताने में कोई गलती है, कुछ तो भी है। क्योंकि 40% के ऊपर में सभी दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए सर, कि मैं जो डॉक्टर से आपसे बात करने दूंगा तो कौन सी नंबर पे आपको कॉल कर सकता है? मुझे कॉल करने से बेहतर है आप डॉक्टर का नंबर ले लो अच्छा। और इसी मीटिंग में मुझे ज्वाइन करो, मैं लाइव बात कर दूंगा आपके डॉक्टर के साथ में। चलेंगे, चलिए। यही मीटिंग पे फोन फोन मत करिए, यही मीटिंग पे कल परसों जब भी आप नंबर लाते हो तो आप मुझे ज्वाइन करना। और ये नंबर जो मैंने लिखा है यहाँ पर, अच्छा। आपका नंबर बताइए क्या है? मेरा नंबर क्या? हाँ, 9309। 9309। हाँ। हाँ, 786। 782। 86। हाँ, 86। 36। हाँ, एक दो 86। तीन 86। हाँ, 7 786। नहीं नहीं, फिर से बताइए। 93। 09। 09। हाँ, 786। 700। 86। 86। सात सौ हाँ। छियासी हाँ। फिर 667। 600। 67। 667। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो हो गया ना? हाँ, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, चलिए। अच्छा। अभी नेक्स्ट कौन है? हेलो किसको सर। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, बोलो। बताइए। सर मैं गढ़चिरौली से हूँ, ठीक है। नाम बताइए आपका। मेरा नाम गज्जू गाउत्रे है, मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट आयरी तहसील से हूँ, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, नाम लिखने दीजिए मुझे। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम में। आज का एक सौ ओके। उनचालीस नंबर का दिव्यांग जन संवाद चल रहा है। ओके। 18/12/2025। ओके। अभी बताइए आपका नाम कहाँ है, क्या है पूरा? मेरा पूरा नाम गज्जू शंकर गाउत्रे है। गज्जू शंकर। जी। गज्जू शंकर हाँ। गाउत्रे। हाँ। और आप कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट आयरी तहसील से बात कर रहा हूँ। जिला गढ़चिरौली है हाँ। और तालुका अहेरी हाँ सर, आयरी है। और विलेज? विलेज तानबोड़ी है सर। आप अहेरी से ही बोल रहे हो कि तानबोड़ी से? तानबोड़ी से बात कर रहा हूँ मैं। तानबोडी। अच्छा। हाँ सर। कितने परसेंटेज है आपको? मेरा 45% है सर डिसेबिलिटी, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे सवाल पूछने दीजिए पूरे। 45% ओके। आपका डिसेबिलिटी, और क्या प्रकार है आपका? मेरा लोकोमोटर है सर। लोकोमोटर। पोलियो है? पोलियो नहीं है सर। वन साइड है। वन साइड है, लेफ्ट साइड है, लेग एंड फेयर है।
क्वालिफिकेशन कितना है आपका? मेरा 12th है सर, अभी ग्रेजुएशन स्टार्ट है, सेकंड ईयर में हूँ। ग्रेजुएशन चल रहा है। जी बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे, बताइए। सर, इधर क्या है ना, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जैसा मेरा जो तहसील है, ठीक है, इधर में डिसेबल लोगों को उनका जो हक है वो नहीं मिलता है। जो 5% निधि होता है ग्राम पंचायत से, ऐसा कुछ नहीं मिलता है इन लोगों को। तो मेरे को यही है कि आपके जैसा काम करना है मेरे को उनके लिए। बहुत बढ़िया। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और यहाँ पे एक कंपनी है जैसा उनको जो काम करने को लगता है, ठीक है सर, वो जैसा पर्ची फाड़ने का काम है वो डिसेबल लोग कर सकते हैं। जो कर सकता है उनके लिए जॉब की वैकेंसीज वगैरह उनको आप भेज देंगे। बस मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, मैं काम करने को तैयार हूँ इस साइड। बहुत जैसा बढ़िया। उनका हक है, उनका जो हक है जैसा ग्राम पंचायत से निधि मिलता है वो अब तक किसी को मिला नहीं है, ठीक है। जैसा आलापल्ली एरिया है, जैसा बड़े बड़े सिटी में दे देते हैं, जो विलेज में जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे कोई नहीं देता है उनको, ठीक है। यही मेरे को सपोर्ट चाहिए। आपने मेरे नंबर पर हाय भेजा है। हाँ सर, मैं भेजा है यार, हाँ, कल भी मुझे एक कॉल भी थोड़ा किया सा था आपको। मैसेज लिख के भेजिए कि मुझे आपको मेरे साथ काम करना है, गढ़चिरौली क्षेत्र संभालना है। ये हाँ सर। मैसेज डाल दीजिएगा मुझे। ओके सर, आप बोलेंगे तो मैं नागपुर में आके अगले वीक में मैं मिल सकता हूँ आपसे। ये बहुत बढ़िया बात हो जाएंगी, अगर आप नागपुर आते हैं तो मैं आपको पूरा गाइडेंस कर लूंगा। सर मैं क्या है ना, ये वीक में मेरा जॉब है, ठीक है, ए शिफ्ट है, अगले वीक में मेरा नाइट शिफ्ट लग जाएगा, जब क्या बोलते 20 तारीख के बाद में। तो हम्म। तब मैं नागपुर आ सकता हूँ, नागपुर आके आपसे मिल लूंगा, ठीक है सर। हाँ चलेगा, आपका नंबर बताइए। मेरा नंबर 7498 हम्म। 4091 हम्म। 52। बहुत बढ़िया गच्चू। अच्छा, अच्छी सोच है ओके सर। आपकी। दिव्यांग क्षेत्र में दिव्यांगों ने दिव्यांगों की मदद करनी ही चाहिए। वही सर, मेरे को क्या है ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जॉब है, मेरे को ऑलरेडी मैं मेरा जो ख्याल है मैं खुद संभाल सकता हूँ। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनके लिए कुछ वैकेंसी नहीं है, जैसे देवेंद्र जी फडणवीस सर, ये तो यहाँ के जो लॉर्ड्स मेटल के जो एमडी है उनसे उनकी बातचीत चलती है, यही आपका। और आप एक तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ठीक है सर। आपका जो थोड़ा सपोर्ट रहेगा मेरे को इधर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ यही बात है सर, ठीक है, मैं अगले वीक में आपसे मिल लूंगा 21-22 तारीख तक। आइए, आप नागपुर में आइए ओके सर। और फिर हम सविस्तर चर्चा करते हैं उसको। ठीक है सर, मेरा एजुकेशन भी कुछ 1-1.5 साल तक मैं नागपुर में था, आम्बेडकर कॉलेज में। अच्छा। हाँ, फिर मैं मेरे को उधर में नहीं जमा तो मैं इधर वापस आ गया। ओके। हेलो। ठीक है सर। हेलो। ठीक है गज्जू, बहुत बहुत शुक्रिया इस हाँ मीटिंग सर। को ज्वाइन करने के लिए। कुछ भी रहा तो 12-11 बजे अभी हमने संवाद चालू किया है। पहले बारह ओके बजे सर। होता था, लेकिन इतना प्रचंड रिस्पांस महाराष्ट्र से हमको मिल रहा है, इसलिए इसका अच्छा ड्यूरेशन सर। बढ़ा दिया है। अभी 11 से 1 बजे तक रहेगा ये प्रोग्राम। तो कुछ भी लोगों की सर। समस्या रहेंगी, ओके सर। आपके जितने भी दिव्यांग भाई गढ़चिरौली के हैं, अहेरी के हैं, ओके सर। उन तमाम हाँ लोगों सर। तक अपना मैसेज पहुंचाइए और इन तमाम लोगों को इस मीटिंग में ज्वाइन कराइए, ताकि हर किसी की समस्या आपके माध्यम से हम सुन सके और उनकी समस्या को हम मिलकर सॉल्व कर सके। ओके सर, हेलो। ठीक है, मैं आपसे नागपुर में मिलूंगा सर, ठीक है। चलिए, ओके। हेलो। ओके सर। चलिए, हेलो। बोलिए कौन है और। हेलो। हाँ बोलिए, प्रशांत घुले जी। कैमरा ऑन आप करिए अपना। कैमरा ऑन है ना? नहीं, कैमरा ऑन नहीं है आपका। कैमरा ऑन नहीं है, अच्छा। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, सबसे बात करूंगा मैं, जरा प्रशांत घुले अभी आए, उनसे बात करते हैं।
हाँ मी मराठीत बोलतो सर. हाँ, मराठी में बोलिए. हा तर नमस्कार, मी छत्रपती संभाजीनगर मधून आहे. छत्रपति संभाजी नगर से है आप. हा कौन सा तालुका? तालुका नहीं, जिला सिटी के अंदर. सिटी में ही हो क्या? हाँ टीवी सेंटर. सिटी में ही रहते हो, ओके. कितना परसेंटेज है आपको? मला 44. 44. क्या प्रकार है दिव्यांगों का? दिव्यांगों का प्रकार क्या है? लोको. लोकोमोटर. हम्म. बताइए, क्या क्या मैं मदद कर सकता हूँ आपकी? मेरी उम्र जो है अभी, क्या करते हो आप वहां पर? मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ. 58 उम्र है मेरी, बाईपास सर्जरी हो गई. बाईपास सर्जरी हुई है, ओके. हाँ तो मेरी 3 बेटी है. आप क्या सवाल क्या है आपका? हाँ मुझे बस उनके लिए कुछ तो भी घर के अंदर बिजनेस करने के लिए मुझे कुछ लोन चाहिए, लोन. एज कितनी है आपकी? 56. बिजनेस के लिए लोन चाहिए? हाँ मतलब बेटियां बिजनेस करेंगी मेरी, मैं भी उनको साथ दूंगा. कितना कच कच लग रहा था यार मेरे। देखिए, लोन के लिए जो गवर्नमेंट के तरफ से लोन है, उसके लिए आपका एज फैक्टर अलाउ नहीं करता है कि आपको लोन दिया जाएगा. मैं बेटी के नाम पर. बेटी के नाम पर अगर आपको लोन करना है तो प्राइवेट बैंक जो होती है, दिव्यांग क्षेत्र की नहीं, प्राइवेट बैंक, आप वहां पर. अरे नवाब पिंजारी जी, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए. बाकी के लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है. हाँ. आपको बिजनेस लोन एज के हिसाब से नहीं मिल सकता है. आपकी हाँ. बेटियों को अगर लोन चाहिए हाँ तो आपको जो लोन दिलाते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जो भी बैंक है, HDFC. नहीं होता सर, मैंने बहुत ट्राई किया, बच्चियों को नहीं देते ही नहीं, अभी लोन बंद है बोलते हो. कितना कितना एज है आपके बच्चियों का? मेरी 22. 22 का एज है. हाँ और बड़ी बच्ची की शादी हो चुकी है, वो तो सर्विस करती है पूना के अंदर. हम्म. और ये जो बीच वाली बच्ची है वो और उससे छोटी है, छोटी पढ़ाई करती है, ये मेरे पास में है. ये भी हम्म. पढ़ाई करती थी, ये डोमिनो पिज्जा में थी, लेकिन देखिए, मैं आपको दिव्यांग क्षेत्र में तो गाइडेंस इसमें आपका कुछ बैठ नहीं रहा है, लेकिन आपकी बेटी स्वयं रोजगार लोन ले सकती है, पर्सनल लोन जिसको हम कहते हैं. पर्सनल लोन, कोई भी बैंक जो है 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का लोन देती है, जिसके मैंने लिए आपको वहाँ के जो एजेंट है उनके साथ में, किसी बैंक के साथ बैंक में जाके संपर्क करना पड़ेगा. यही मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस कर सकता हूँ. नहीं, मेरा कुछ बेनिफिट नहीं मिल सकता क्या उनको? आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, मैं आपको वही बोल रहा हूँ. अच्छा. ऐसा शासन में कोई नियम नहीं है कि आपका बेनिफिट आपके बेटी को मिलेगा. फिलहाल तो नहीं है, मेरे नॉलेज में तो नहीं है. अच्छा. अच्छा. नहीं नहीं, मैं बोल रहा था कि अगर ऐसा हो सकता होगा, मेरा मुझे मेरे नाम पर कुछ होता होगा तो देखिए आप. नहीं, आपके नाम पर तो कुछ मुश्किल दिख रहा है मुझे. गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं हो सकता. एज का लिमिट जो है नॉर्मली, जो जैसे आप संभाजी नगर से है, तो संभाजी नगर में जो कॉरपोरेशन होगा, वहां पर उनके तरफ से कुछ अनुदान योजनाएं चलाई छोटा जाती बॉक्स है। हैं. अनुदान मिलता है ना हाँ मुझे? हाँ, वो इधर आ रहे थोड़ा तो गेट वर ठेवू का। कुछ योजनाएं चलाई जाती है जिसमें, अनुदान मिलता है मतलब, मुझे 10,000 रुपये अरे पर मंथ. भैया प्रशांत भूले जी, हाँ.
भाई साहब, आप लोग जरा अपने आप को म्यूट रखिए, डिस्टरबेंस होता है बात करने में। तो 45 साल तक के लोन का लिमिट है। जो भी व्यक्ति 45 एज तक है उसको बेनिफिट मिल सकता है लोन का, लेकिन 50 के बाद थोड़ा लोन का मुश्किलें दिख रही है। ऐसा कोई नियम नहीं है फिलहाल तो। अच्छा। इसलिए आपको आपकी बेटियों के नाम से कुछ करना है व्यवसाय, तो पर्सनल लोन मिलता है उनके व्यक्तिगत तौर पर। आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, आप मेरे संपर्क में रहिए, कभी कुछ रहा तो मैं आपको जरूर गाइड करते रहूंगा। कुछ योजनाएं हाँ आई तो हम बताते रहेंगे। ये जो व्हाट्सएप का लिंक है इसको आप सेव करके रख लीजिए। जब भी आपको थोड़ा उदास फील होता है, नर्वस फील होता है, अकेला फील फील होता है, तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाकर आपको मोटिवेशन देंगे या आपको मार्गदर्शन करेंगे। और आपके माध्यम से ऐसे दिव्यांग बंदों का कुछ होते हैं यहाँ पर बहुत से भी ऐसे हैं कि उनको कुछ मालूमात ही नहीं। जी, तो आपके थ्रू मैं कुछ काम कर सकता हूँ क्या? ऐसा अभी तो मैं घर घर पे ही रहता हूँ, तो अगर किसकी मदद कर सकूँ आपके जैसा तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है प्रशांत जी। यही भावना दिव्यांगों की होनी चाहिए जो आप भावना दर्शा रहे हैं। मेरा आपसे हाँ यही विनंती रहेगा कि संभाजी नगर, अहिल्या नगर और तुळजापुर, ये जितना भी एरिया आपके, जितने भी तालुके आपके क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर आप ये घर में बैठे बैठे जो अपनी व्हाट्सएप की लिंक है इसको हर जगह आप शेयर करिए, ताकि हम हर गांव खेड़े में जाकर वहाँ के दिव्यांगों की समस्या सॉल्व कर सके, उनकी समस्याओं को सुन सके, और जितना हम लोगों से होता है उसको हम सॉल्व कर सके। क्योंकि हाँ हम दिव्यांग ही दिव्यांगों की समस्या समझ सकता है। मैं भी खुद एक दिव्यांग हूँ, तो मैं ये सब समस्याओं को मैंने भी झेला है, और मुझे भी काफी समस्याएं आती रहती है। सभी हाँ तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आप लिंक को पहुंचाइए, इतना काम करिए, और आप भी रोज जुड़िए, ताकि लोगों को आप मार्गदर्शन हमारे साथ मिलके कर सके। हाँ बराबर है। ठीक है ठीक। प्रशांत जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और साथ में काम करेंगे। ओके ओके। कौन बात हेलो। कर रहा है अभी? हेलो। हेलो। हाँ सर। नवाब, नवाब हाँ पिंजरे। पिंजरी। जी सर। नवाब पिंजरी, बताइए क्या विषय है आपका? मैं आवाज आ नाम, रही है सर? हाँ, नवाब पिंजर, नवाब पिंजरे। पिंजरी। नवाब पिंजारी साहब, आप अपना वीडियो ऑन करिए। और नहीं हो रहा है सर वो। ऑन नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं। नहीं। तो नवाब पिंजारी साहब, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम में। क्यों सर? रोज मंगलवार से लेकर शनिवार तक ये कार्यक्रम होता है। पहले हाँ। 12 बजे होता था, हमने अभी इसको 11 बजे किया है, क्योंकि हमें बहुत ही प्रचंड रिस्पांस पूरे महाराष्ट्र से आ रहा है। टाइम पूरा नहीं पूर रहा था, इसलिए इसको 2 घंटे की अवधि इसकी कर दी है। जी। जी आप सर। कहाँ से बोल रहे हो नवाब साहब? स्वागत है आपका, बताइए। मैं मुक्ताई नगर से बोल रहा हूँ सर। जिला क्या है? जलगांव। जिला है जलगांव। जलगांव में अभी एक शिविर होने जा रहा है 24 तारीख को, जिसमें जी सर। दिव्यांगों को बैटरी वाले हाथ, हाँ। मशीन के हाथ लगा के दिए जाएंगे। उसके बारे में मेरा वीडियो जारी होगा आज। तो कृपया जी। जलगांव में उस वीडियो को आप थोड़ा वायरल कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। जलगांव डिस्ट्रिक्ट, तालुका कौन सा है आपका? मुक्ताई नगर। मुक्ताई नगर। मुक्ताई। नगर। और विलेज? मुक्ताई नगर सर प्रॉपर। प्रॉपर मुक्ताई नगर के? अरे वाह, जी सर। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। बताइए कितने परसेंटेज है आपके, नबी नवाब साहब? 50। 50 सर। 50% आपको है। और क्या प्रकार है? अस्सी बैंक। अस्थि व्यंग्य मतलब लोकोमोटर? हाँ। लोकोमोटर, ऑर्थोपेडिक जो आता है वो। पैर से, हाथ से? हाथ से सर। हैंड है, हैंड है, ओके। सर मेरा प्रॉब्लम एक ही है। बस बस दो, एक मेरे को सेकंड, आपकी मैं मदद सुनता हूँ चाहिए। मैं सुनता हूँ आपकी बात को। हाँ। मेरे को हैंड से आपकी आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं 10वीं हुआ सर। 10th है आप?
हाँ और जॉब क्या करते हैं? सर, मैं फॉरेस्ट में अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था। अभी फिलहाल क्या करते हो? अभी फिलहाल वही कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही है अभी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। हाँ, तो मैं 12 साल से वहां पर ही काम कर रहा है सर। वेरी गुड। तो बहुत सर, बढ़िया। पहले मुक्ति नगर में ही काम कर रहा था, लेकिन अभी उन्होंने कुछ कारण के हिसाब से मुझे यहाँ से निकाल के जलगांव जलगांव ट्रांसफर कर दिया सर। जी। हाँ, तो कैसे अप डाउन में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। जी। ऐसे 70 70 किलोमीटर पड़ता है मेरे को। ये प्राइवेट है? नहीं सर, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में कौन से, कहाँ पर, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हैं आप? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अच्छा। हो, वन विभाग। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है? हाँ, पहले रोजंदारी पर था सर। अभी 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 11 महीने हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो अच्छा। मेरे को फिर से इधर मुक्ति नगर में लगने का, ये करने का है। ट्रांसफर करनी है मतलब आपकी? हाँ ट्रांसफर करानी है हाँ मुक्ताई नगर? हाँ ठीक है। हाँ सर, ओके। मेरा एक काम होना चाहिए सर। कैसा होगा ये? कैसा बहुत घुमा सर, मैं सब अधिकारियों से बात करा। किससे बात की है आपने? हमारे जो बड़े अधिकारी है ना, कौन से अधिकारी? डीसीएफ है, एसीएफ है, जी। उनसे बात की है। वो बोलते ओके। हैं 1 महीना निकालो, 15 दिन निकालो। ये अभी 6 7 महीना हो गए मेरे को उधर ही है। अच्छा, हेलो। हाँ सर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या करिए, एक एप्लीकेशन हाँ लिखिए। हाँ सर। ठीक है। हाँ अर्ज लिखिए एक, और आप उस अर्ज में लिखिए आपको जो जो समस्याएं हो रही है, हाँ। जो तकलीफ आपको हो रही है, वो तकलीफें लिखिए। और अच्छा। ये अर्ज जो है माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके नाम से लिखना है। जी सर। और दूसरी कॉपी मेरे नाम, प्रतिलिपि में मेरा नाम भी डाल देना है आपने, अमोल वाल के। जी सर। ये पत्र का ये अर्ज बनाकर आप मुझे इसका सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप कराइए, एक बार चेक करा लीजिए ड्राफ्ट मेरे से। ठीक है सर। और साथ ही में साथ ही में आपने क्या करना है कि हाँ आपके जो अधिकारी हैं, हाँ, जी सर। इन अधिकारियों के कांटेक्ट नंबर आप मेरे साथ शेयर करेंगे जी व्हाट्सएप पर। प्रॉपर लिखेंगे कि ये अधिकारी का पोजीशन क्या है, उसका नंबर क्या है वो। जी। और साथ ही में आपके शहर के अध्यक्ष कौन है वहां पर, बीजेपी के? जी। कौन है बीजेपी के अध्यक्ष जलगांव में? जलगांव में अभी इधर तो हमारे रक्षाताई के काम चलता सर। मुक्ताई नगर रक्षा में कौन है? रक्षाताई रक्षाताई से ही संपर्क में सर हम। हाँ, तो ये तमाम लोगों के नंबर आप मेरे साथ शेयर करिए। मैं जी आपका लाइव कॉल पे ही बात कर लूंगा या फिर व्यक्तिगत बात करूंगा। कोशिश करते हैं आपके इस काम को हो जाए, ये कोशिश जी करेंगे। जी सर। ठीक 24 तारीख है। को जलगांव आ रहे हैं सर। मैं नहीं आ रहा हूँ 24 तारीख को, वहां पर एक कार्यक्रम रखा है रोटरी की ओर से, जहां जी पर जिनके हाथ नहीं है उनको बैटरी के हाथ लगाकर दिए जा रहे हैं। तो इसका ठीक। वीडियो मैं आज बनाऊंगा, तो जी, आपको भेजूंगा। आप मुझे हाय भेजिए ताकि आप सब जगह उसको सर्कुलेट कर लीजिएगा। चलेगा सर। और ज्यादा से ज्यादा माहिती जो है मेरे फेसबुक पेज, अधिकृत फेसबुक पेज अमोल डी वाल्के का जो मेरा जो पेज है उस पे रहती है। आप उसको भी, वो लिंक भी आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। जी सर। आप जवाबदारी लीजिए, आप पढ़े लिखे, आप काफी आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन तो जितने भी दिव्यांग जो है मुक्ताई नगर में, अहिल्या नगर, मुक्ताई नगर, जलगांव में है, जी उनके तक अपनी माहिती पहुंचाइए। ये कार्यक्रम अभी हमने 2 घंटे का कर दिया है। पहले जी 1 घंटे का था, अभी इसको 2 घंटे का कर दिया है दिव्यांगों का प्रतिसाद देखकर। तो इसमें आप भी मेरा हाथभार बताइए। जी सर। ठीक है। बिल्कुल।
और आपको ओके जो मैंने बताया है, अधिकारियों के नंबर, एप्लीकेशन, ये सब बनाइए, अच्छे से ड्राफ्ट करिए, मेरे जी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिए, और कोशिश करिए इसी लिंक पर आके, अगर आपका ड्राफ्ट बन गया होगा तो मुझे इसी लिंक पर आके बताइए कि ड्राफ्ट बन गया है सर, ताकि मैं उसको देख सकूं। जी सर। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। चलिए, और कोई है, कौन बोलना चाह रहे? काफी लोग हैं आज। हाँ, शरद जी काफी जो देर से जुड़े हुए हैं। हाँ सर, मराठीत बोलू का? शरद भैया बोलिए, नाम बताइए पूरा आपका। शरद त्रिभुवन. त्रिभुवन। हो. त्रिभुवन। वन. शरद त्रिभुवन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? शिरूर, वैजापूर तालुका. जिला कौन सा है? छत्रपती संभाजीनगर. अच्छा, छत्रपति संभाजी नगर से काफी इंक्वायरी आ रही, छत्रपति हाँ. संभाजी नगर। तालुका कौन सा है भैया? वैजापूर. वैजापुर। हाँ. वैजापुर। और विलेज? गाव शिरूर. शिवपुर। शिरूर शिरूर. शिरूर, शिरूर, ओके। गांव है शिरूर आपका? शिरूर नहीं, शिऊर. स्पेलिंग बताइए, चलिए। शिऊर. शीउर। हाँ. राइट. शीउर। शीउर, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने परसेंटेज है आपको? 41. 41% है शरद जी को। प्रकार क्या है आपका? लोकोमोटर. लोको मोटर प्रकार है। क्या करते हो आप? काय नाही सर, बेरोजगार सध्या. बेरोजगार। बेरोजगार, ओके। क्या एज है आपका? 32. 32. क्या पूछना चाहते, सवाल आप मुझसे बताइए। सर मी आता आहे ना, ईडी आय डी कार्ड काढलेलं होतं आता. जी। म्हणजे 3 एक महिने झाले आता सध्या. तर मी पेन्शनसाठी अर्ज केला होता तहसीलमध्ये एक ओके, महिन्यापूर्वी. एक ठीक महिना है। झाला आता त्याला अर्ज करून. तर काल गेलो मी तिथं. तर ते म्हणले 2-3 महिने या म्हणे चौकशी करायला. हम्म। तर मग त्यांना विचारलं मी, लवकर नाही होऊ शकत का? ते ते तर ते म्हणे 2-2 वर्ष झाले म्हणे, लोकांचे कागद अजून पडून येऊन. ठीक है, तो आपका यूडीआईडी कार्ड कब बना है? आता 2 महिने झाले, समजा 2-3 महिने. 3 महिने हो अच्छा, गए. तो आपका क्या मतलब दिव्यांगत्व पैदाइशी नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्सीडेंट में हुआ है. एक्सीडेंट से, ओके। हम्म. तो देखिए, दो काम मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म. पहले तो वो जो अधिकारी है वहां के, हाँ हाँ तलाठी, तलाठी, या फिर हाँ हाँ. संजय गांधी के तहसीलदार, इनका नंबर आप मेरे साथ शेयर करिए। व्हाट्सएप पे क्या? हाँ। तहसीलदार का ना? हेलो। तहसीलदार का नंबर ना? तहसीलदार का नंबर और तलाठी का नंबर शेयर हाँ करिए, हाँ ठीक है? हाँ हाँ पहली बात। दूसरी बात, एक समझना पड़ेगा शरद जी आपको कि हाँ संजय गांधी निराधार योजना के अंतर्गत जो पेंशन दी जाती है, हाँ हाँ तो ये डिपार्टमेंट जो है 3 महीने तक, हर 3 महीने में ये कमेटी की मीटिंग होती है। हाँ. तो ये 3 महीने की कमेटी की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास होता है, हम्म. लोगों को अप्रूव किया जाता है कि इनको संजय गांधी मिलना चाहिए। तो जैसे आपने अभी अर्ज 1 महीना हो गया किया है, हम्म. तो ऑलरेडी पहले के भी अर्ज इनके दफ्तरों में, इनके ऑफिसर्स में पहले के भी अर्ज होते हैं, एप्लीकेशंस होती है। हम्म. हाँ तो इन तमाम एप्लीकेशंस को क्लियर करते करते कभी 3 महीने लगते हैं, कभी 6 महीने लगते हैं। इसीलिए मैं आपको कोई आशा नहीं देता हूं, लेकिन आप
कम से कम 3 से 5 महीने का कालावधि समझ के चलिए, इतना टाइम लगता ही लगता है। नहीं नहीं, वो क्या बोले, 2-2 साल तक लोगों के काम नहीं होते बोल रहे ऐसा। नहीं, ऐसा उन्होंने बोलना नहीं चाहिए, 2-2 साल तक हाँ काम नहीं होते, ये गलत हाँ। स्टेटमेंट है उनका। नहीं तो सुना, हर आप मेरे बात सुनो। अब मेरे कार्ड की वैलिडिटी 3 साल तक है, हाँ। हाँ, कार्ड की वैलिडिटी 3 साल तक है। हाँ, मैं आपको क्या टेम्पररी ना। बोलता हूँ, हाँ आप मेरी बात को समझिए। मैंने आपको क्या कहा सबसे पहले कि तहसीलदार साहब का नंबर मुझे भेजिए, हाँ, ठीक है। पहली बात तो मैं व्यक्तिगत उनसे आपके नाम की सिफारिश करूंगा। ठीक है, ठीक। अब 2-2 साल तक लोगों के काम नहीं होते, ये भी उतना ही सच है, क्योंकि फॉलोअप लेना पड़ता है इन कामों के लिए। बिना फॉलोअप के काम जल्दी नहीं होते हैं। तो आप और मैं मिलके फॉलोअप लेंगे, आपका कार्ड जल्द से जल्द बन जाए इसलिए। ठीक है सर। तो आपको मैंने काम दिया है, आप कृपया वो कांटेक्ट नंबर मुझसे शेयर करिए व्हाट्सएप पे। और शेयर करने के बाद इसी मंच पर बताइए कि आपको शेयर किया है करके। कॉल करेंगे तो कॉल कभी कभी मिस हो जाता है, कॉल रिसीव नहीं हो पाता है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है मीटिंग में आ शरण जी। जाऊंगा। ओ, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक चलिए, और कौन है आगे? काफी लोग दिख रहे हैं आज। हेलो। ममता जी, ममता जी, और कौन बोल रहे थे अभी? हेलो किसने कहा? हेलो। तो आपके पहले थोड़े ममता जी ज्वाइन हुए हैं, उनका हम स्टेटमेंट सुन लेते हैं। आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ भैया। ममता त्रिवेदी। ममता जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करिए। यू आर म्यूट नाउ। माइक पर आप क्लिक करेंगे, हाँ। हाँ, हो गया। ममता जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, दिव्यांगजन ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में। आज का थैंक एक यू सौ सर। उनचालीस नंबर का ये संवाद चल रहा है, और रोज रोज ये संवाद मंगलवार से शनिवार तक होता है, पूरे महाराष्ट्र राज्य के लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए। आप कहाँ से, वो बताइए। नागपुर से बोल रही हूँ मैं, अच्छा, आप बड़कत। नागपुर से ही बोल रहे हो? अच्छा, मैं हाँ इसलिए आपका नाम मुझे सुना सुना लग रहा था। बरोबर है, नागपुर से ही बोल रहे हैं, बताइए। हाँ। मैडम ने बताया होगा ना, गुप्ता मैडम से कल ही बात हुई, परसों हुई थी तो कल जाके आई मैं। गुप्ता मैं मैडम। हाँ, जी, मेरी लड़की है दिव्यांग, मतलब थोड़े दिमाग से ऐसी है। इंटेलेक्चुअल है। हाँ हाँ। क्या एज है लड़की का? 22 साल की है। हाँ हाँ हाँ, आपने फोन किया था शायद। हाँ। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। हाँ, अच्छा, बताइए। नागपुर से कहाँ, बरकस चौक? तो से बोल रही हूँ। बरकस चौक। हाँ। बोलिए। तो वो ये अभी योजना निकली कि 1 लाख रुपए जो मिल रहे हैं उसके लिए, तो कोई काम डालने के लिए, तो इसके इसके नाम से कोई लेके काम डाल दो ताकि ये घर बैठ के कोई काम कर सके यूं। जी, ती फाईल कुठे आहे आपली योजनांची? तो देखिए, नागपुर महानगर पालिका के तरफ से, नागपुर महानगर पालिका विभाग की तरफ से 1 लाख रुपए का अनुदान जो है वो अ, दिव्यांग लोगों को दिया जाता है, जिसमें उनकी एज 45 साल तक होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। बूट्स कलर बूट फाइल है। तो आपको मैं एक नंबर शेयर करता हूँ उस ऑफिसर का। उस मैं लिखूं ऑफिसर, क्या सर? नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको शेयर करता हूँ, मुझे हाय आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा अपना परिचय देकर। ठीक है ना सर। तो वो नंबर पे आप संपर्क करके उस कार्यालय में चले जाइएगा। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या कागज पत्र लगेंगे, वो ऑफिसर्स आपको सब बता देंगे। 1 लाख रुपए का अनुदान मिलता है व्यवसाय करने के लिए, जिसमें से 5% जीएसटी माइनस होके 95,000 आपको दिया जाएगा, जो 2 टप्पे में दिया जाएगा। पहले 40,000, बाद में उर्वरित रकम, जिसमें अच्छा आपको कौन सा व्यवसाय करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप व्यवसाय कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, और कहीं से भी कर सकते हैं, आप अपने घर से भी कर सकते हैं।
जिसके लिए आपको कोटेशन लगेगा। तो ये सब मार्गदर्शन जो है वो ऑफिसर आपको कर देंगे। तो कृपया आप मेरे से वो नंबर ले लीजिएगा, उनसे संपर्क कर लीजिए, आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है ना। और पेंशन भी नहीं मिलती अभी उसको, हम ओपन में आते हैं तो इतने साल मैंने कुछ किए ही नहीं है, अभी पता चला। तो वो बचपन से वैसी है अभी। देखिए, पेंशन पेंशन के लिए ओपन में आते हैं या ओपन का विषय इसमें नहीं है, वो दिव्यांग है ये विषय है। दिव्यांग ओपन हो या कोई भी और जाति का हो, हमारे लिए एक ही जात है, वो है दिव्यांग जात। ठीक है ना सर। तो आपको वो पेंशन का आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए तो वो भी मैं कर दूंगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना सर। पेंशन का फॉर्म भर दिया है आपने? नहीं, नहीं भरे कुछ हैं भी तो फिर? नहीं। नहीं, नहीं भरा सर। अच्छा, तो उसके लिए भरना पड़ेगा ना पेंशन का फॉर्म। बच्ची कितने साल की है अभी? 22 साल की है। 22 साल की है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए ना। यूडीआईडी कार्ड है? है। तो आप यूडीआईडी कार्ड अगर आपके पास में है तो आप संजय गांधी निराधार योजना के ऑफिस में तहसील कार्यालय में जाके ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। कल के कल ही जाइए। ठीक है ना सर। वहां जाने के बाद बच्ची को लेके जाइए। बच्ची का वहां पर पटवारी मिलेंगे, उनसे आप इनकम सर्टिफिकेट, रहिवासी प्रमाण पत्र, ये 2 कागज पत्र बना लीजिए। और अच्छा। वहीं पर किसी सेतु में आप ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन आप कर लेते हो तो आपको एक पोंच पावती मिलेगी, वो पोंच पावती आपको मुझे ला कर देनी है। ठीक है ना सर। इस पूरे प्रोसेस में आपको 700-800 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है ना सर। आप वहां जाओगे तो आपको जो एजेंट है वो 10,000 15,000 रुपये डिमांड करेंगे। वो पैसा देना नहीं किसी को भी, ये काम सब निशुल्क होता है। अच्छा। हम्म। और बहुत ही आसान काम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपको इनकम सर्टिफिकेट पटवारी से मिल जाएंगी, रहिवासी प्रमाण पत्र जिसके लिए आपको बच्ची का आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, हैंडीकैप सर्टिफिकेट और राशन कार्ड, ये सब कागज पत्र आपको लेकर जाने हैं। अच्छा। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए। कुछ भी रहा तो आप मुझे इसी मीटिंग में रिपोर्ट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, संजय गांधी के बारे में इंफॉर्मेशन दी एंड अनुदान के बारे में। और आपको संजय गांधी के ऑफिस जाना है। ठीक है ना सर। और उसके लिए आप नंबर भेजोगे, मैं हाई भेजूंगी तो आप नंबर भेजोगे मतलब? हाँ, मैं आपको वो ऑफिसर का नंबर भेजूंगा जो आपको अनुदान के लिए मार्गदर्शन करेंगे। 95,000 जो वापस नहीं करना होता है वो आपका ही है। ठीक है ना वो सर। आपको व्यवसाय करने के लिए मिलता है। वही बड़ी लड़की कब तक बाहर जाएंगी, क्या है तो घर में कुछ सिखाओ उसको ऐसे। हाँ, तो घर में आप कपड़े का व्यवसाय लगा सकते हो, जेरॉक्स मशीन लगा सकते हो, हाँ, वही। कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है ना सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी ज्वाइन करने के लिए। कुछ ठीक भी है, रहा धन्यवाद सर। कुछ भी रहा तो जरूर बताइएगा। इतना आप ठीक है कर ना। लीजिए, फिर मुझे अपडेट करिए। यस। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Realme 3, आपका सवाल पूछिए। आप काफी देर से जुड़े हुए हैं। Realme 3, भैया ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए भैया, निळ्या कलरचा शर्ट घातलेला आहे। रियलमी, हाँ बोलिए, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। चलिए, कोई उनका आवाज नहीं आ रहा है। कौन बोलना बात सर करना चाह रहा है? काफी लोग यहाँ पर हैं। सर अब मैं म्यूट हो सकती सर क्या? यस यस, आप म्यूट हो जाइए बिल्कुल। हाँ, रेडमी बताइए, 9MZ। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए, आपका रियलमी, हाँ आपका नाम बताइए भैया। मोरसोवर चौधरी, चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट सिंधेवाई तालुका पेंजरी। मंगळवारी फोन केला होता तुम्हाला ऑनलाईन। नाम बताइए पूरा। मोरसवर चौधरी। मोसवार, मोरसवर मोरसवर। मोरेश्वर मोरेश्वर मोरेश्वर, हम्म। मोरेश्वर जी चौधरी। हम्म। चौधरी, कहाँ से चंद्र बोल रहे हैं आप?
चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट है चंद्रपुर, तहसील सिंदेवाई, तालुका है सिंदेवाही, गांव सिंदे सिंदेवाही, विलेज विलेज पेंडरी, हम्म पेंडरी। पेंड्री, हम्म। पेंढरी। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। हमारी बात हुई थी क्या 2 दिन पहले। मंगळवारी झाली होती सर. हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तुम्हाला ते नंबर पाठवला होता ना ग्रामसेवकचा. ग्राम सेवक का नंबर भेजा था आपका, क्या आपको ये नहीं मिल रहा था शायद वहां से अनुदान राशि, ये 5% निधि। 5% निधी मिळत आहे, पण अर्धी खर्च करते, अर्धी नहीं करते. मतलब ऐसा है. हमारा नंबर है ग्रामसेवकच्या मोबाईल पे बॅक लिस्ट मध्ये टाकला आहे, तर त्याने नाही का, हाँ हाँ, तर हे कंप्लेंट तुम्हाला दिली होती, तुम्ही फोन करतो म्हणलं होतं त्याला. ठीक है। आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला है उन्होंने। हो. आप परेशान करते होंगे कॉल कर करके। काय ते तर करावंच लागते ना सर, म्हणजे काय म्हणतो, हे 5% निधी हे घाड करण्याचा प्रयत्न बी करू शकते. कधी वाटते कधी नाही, हे आपल्याला माहिती घेणे महत्वाचं आहे. किती आपण राहते, किती दिव्यांग आहे तुमच्या या पेंढरी गावामध्ये। 22 दिव्यांग आहेत आता हल्ली ईडीआयडी कार्ड वाले. अच्छा, आता अजून एक मेसेज आला त्याच्याकडून ग्रामसेवककडून, तर ते 5% निधीतून खर्च करून नाही का, त्याच्याकडे ईडीआयडी कार्ड नाही, ते दिव्यांग आहेत, त्याच्याकडे ईडीआयडी कार्ड ना ऑनलाईन सर्टिफिकेट नाही आहे, त्याला ते 5% निधीमधून खर्च करून चंद्रपूरला नेऊन राहिले दवाखान्यात. असा हम्म। जीवन आहे का सर नेवा म्हणून. देखिए दिव्यांगों के हित में है ना, पैसा वो आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर सकते हैं, इसमें बुरा क्या है। ना बुरा नहीं आहे सर. हे हे काय करते सर, तर 5,000 लागले तर त्याला 10 ना 15,000 रुपये खर्च दाखवतो. हाँ, अब वो तो बात है। मांग बच्चू भाऊ आले होते मांग मंत्री असताना, त्या वेळात त्याने पूर्ण खर्च दाखवून दिला, 30,000 रुपये बी मिळत होते आम्हाला. हॅलो. हाँ बोला। तर ते मांग बच्चू भाऊ आले होते ते मंत्री असताना नाही का चंद्रपूरला, ते तिथं पूर्ण 30,000 गाठ केले. न 500 रुपयाची ते पाण्याची कॅन राहते, ते कॅन वाटप केले फक्त. आपका नंबर बताइए। मेरा नंबर हाँ, 91 91 68 68 17 17 91 91 15. 15। आपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं मुझे। हाँ भेजे ना, नाम क्यों नहीं दिख रहा है फिर आपका, सर्च में नहीं आ रहा है। भेजे ना, मोबाईल नंबर नाइन भेजा. वन सिक्स एट वन सेवन 9115, हाँ यही है ना। नाइन हाँ वन 968179115। हाँ. नहीं दिख रहा है, फिर से हाय भेजिए। 91 68 17 91 15. हाँ हाय भेजिए फिर से, क्योंकि ये मुझे नहीं दिख रहा है। मैं वो पटवारी से बात करता हूँ आपके। पटवारी ग्राम सेवक से, हाँ ग्राम सेवक. हाँ, ग्राम सेवक। हाँ. तुम्ही पाहिलेच ना, मी पाठवले आहे. हाँ याच बरोबर है, लेकिन अभी नहीं नंबर. दिख रहा है ना मुझे। कि यहाँ पे 200 मैसेज आते हैं मुझे रोज के दिव्यांगों के किस। तुम्ही मला नाही का अजून ऑनलाईन आयडी पाठवली पाहा तुम्ही. अरे हो, लेकिन मेरे इसमें सर्च नहीं हो रहा है। आप बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके केस में तो सब ठीक ही लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है गड़बड़। आपको आपको जिला परिषद का पैसा मिल रहा है, पाँच हाँ, परसेंट निधि मिल रहा है, फिर आपके गांव के जो दिव्यांग तर हैं निधी मिळेल, अर्धी खर्च करते अर्धी नाही करते. अब देखिए
अब समझिए बात को कि पैसा तो दिव्यांगों के हित में ही खर्च कर रहे हैं ना। अगर वो अपना पैसा कहीं और खर्च कर रहे होते थे तो हम उसको कुछ बोल भी सकते थे। आज अगर हाँ उन्होंने अगर हमें बोल दिया कि भैया आपके दिव्यांगों को हम चंद्रपुर लेके जा रहे हैं, उनका टेस्ट करा रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है। जो दिव्यांग जा नहीं सकता उसका मेडिकल कार्ड वो बना के दे रहे, यूडीआईडी कार्ड बना के दे रहे। हाँ अब किसके पीछे कितना लगना। नाही 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 हो, तर ताईची ते दिव्यांगाला नेता हे चांगली गोष्ट आहे सर. हाँ त्यामुळे आम्हालाही चांगलं वाटते. पण हाँ नेत्यांनी त्याईनं बरोबर माहिती नाही करत, काही नाही करत, उगाच जातील ना वापस येतील. आता आता मला मेसेज दिसला म्हणून बरं झालं. कोणते आता दिव्यांग आहेत काय आहे ते माहिती नाही. आपल्याला आधी ऑनलाईन करावं लागते ना. आधी ऑनलाईन केल्यानंतर मग ते सर्टिफिकेट बनवून मिळवण्यासाठी ते ऑनलाईन कागद न्यावं लागेल. डॉक्युमेंट कोणते लागते ते अजून त्याला नाही सांगणार. आमच्या सरकारी हॉस्पिटल तपासणी मेडिकल मागत आहे ताई. ठीक है, आपकी समस्याओं के ऊपर शांति से बात करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा बहुत बड़ी समस्या दिख नहीं रही है। ग्राम सेवक काम कर रहा है। रही बात, जहाँ 5,000 का बिल है वहाँ 10,000 का दिखा रहा है। हाँ तो वो अभी वो 10,000 का दिखा रहा है, झूठ दिखा रहा है, वो हमें नहीं पता ना। हम कैसे कैसे किसी पर ये लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। आपके पास कोई ठोस पुरावे होंगे हाँ तो वो मुझे बताइए, तो उस पर हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। न सर, मी काय म्हणतो, आपले घर टॅक्स मधून 50% सूट होत आहे. नहीं घर नहीं, टॅक्स. बाकी के भी लोग हैं, एक एक विषय लेते हैं। आपका एक विषय अभी ले लिया है, लगता है तो अपन कल और बात करेंगे। हा एकही विषय घेवा. हाँ। तर हा घर टॅक्स 5% म्हणजे 50% सूट होत आहे. हम्म आपण हे 50% कर आहे. त्यात जी आर मध्येच लिखित नाही आहे का 50% सूट करा म्हणून. आम्ही असा त्याला मागणी केली की 5% निधी मिळतं आम्हाला नाही का, त्या निधीतून आम्हाला पाणीपट्टी कर 50% सूट द्यावा. आता मग पूर्ण सूट द्यावा. त्या जितके वाटणी येते एका कॅन्डिडेटवर नाही का, हम्म। त्या कॅन्डिडेट नुसार तुम्ही हे करा म्हणून ते नाही म्हणते. बाकी पंचायतला करत नाही त्या पद्धतीनं. ठीक है, आप मुझे ये जो सब आपने अभी तक बोला है इसका एक अर्ज बनाकर दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए राइटिंग में, ताकि इस पे हम कुछ कार्रवाई कर सके या आपकी हॅलो, आपके विषय शासन तक पहुंचा सके। ठीक आहे. आप मुझे एक एप्लीकेशन बनाकर दीजिए हा ताकि मैं ये विषय शासन तक आपका पहुंचा सकूं। हा ठीक है, क्योंकि ठीक वर्बली आहे. की बातों को सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे पास राइटिंग में कुछ रहा तो मैं एक्शन ले सकूंगा। हा ठीक है, हा ठीक आहे सर. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अर्ज देने को बोला है। हा आप मुझे ये अर्ज दीजिए बना के, देखते हैं क्या करना है। हा चलेगा, ओके, धन्यवाद। सर मैं कल से हूँ। जी। सर मैं कल से हूँ। एक सेकंड। कौन बोल रहे हैं? हेलो? कल से हूँ। आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ, बोलिए 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 सर, आ रहा है आवाज, बताइए। सचिन बोल रहा हूँ। बोलिए, नाम बताइए पूरा। सचिन वाघमोडे। वा कुठं. आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर भैया। सचिन वाघमोडे, सचिन वाघमोडे। हेलो। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज बताइए। सचिन बोलतोय, मुंबईतून बोलतोय। हेलो। सचिन बोलतोय मुंबईतून। कहाँ से बोल रहे हैं? मुंबई से? हाँ, मुंबई से। नाम क्या बताया आपने, फिर से बताइए। सचिन सचिन वाघमोडे। सत्यराम? सचिन सचिन वाघमोडे। सचिन सचिन आदमने? वाघमोडे। वाघमोड़े। वाघमोडे वाघमोडे। वाघमोड़े, हाँ। सचिन वाघमोड़े मुंबई से।
हाँ हाँ, मुंबई से। ठीक, लिखता हूं मैं। सचिन हाँ वाघमोड़े हाँ। जी, मुंबई से आप बोल रहे हो? कौन सा क्षेत्र मुंबई में, कहाँ से? मुंबई में मानकुर। मुंबई में? मानकुर मानकुर। अच्छा, थोड़ा मुझे आवाज अब तक क्लियर सुनाई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मानकुर मानकुर से बोल रहा हूँ, मुंबई से मानकुर। किसी को मानकुर सुन रहा है कि गोवंडी। आवाज मुझे थोड़ा क्लियर करेंगे कि मुझे तो नहीं आ रहा है समझ में। गोपाल जी, आपको आवाज सुनाई आ मानकुर। रहा है कि इनका? हेलो। एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके आपका आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रहा है, फोन का प्रॉब्लम होगा शायद आपकी। सचिन बोल रहा हूँ, मानकुर से, मुंबई से। अभी आ रहा है आवाज? नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हॅलो. जी। कानाला जरा प्रॉब्लेम आहे माझा. कानाला जरा ऐकायला कमी येतं. ओके, कानाचा प्रॉब्लेम है, ओके। हियरिंग अं, प्रॉब्लम। म्हणजे 60-70% हिअरिंग लॉस आहे. घरी कोणी आहे का तिकडे तुमच्याकडे? नाही नाही, घरात लहान मुलाला शाळेमध्ये सोडायला गेलेले आहेत. लहान मुलाला शाळेला सोडायला गेले, ओके ओके। अं, किती पर्सेंटेज आहे दिव्यांगत्व? 60 ते 65% आहे. काय सांग तू. 65%? 65%, बरं। लेफ्ट साइड, राईट साइड 70-80% आहे. हा 50% आहे. ओके। मग ते मला आता संजय गांधी निराधारी गांधी योजनेमध्ये अर्ज करायचा होता. मला पूर्ण प्रोसेस काहीच माहिती नाही, आणि अपंगत्व कार्ड काढलेलं नाही, आणि युडीआयडी कार्ड पण काढलेलं नाही. मला नवीन सुरुवात करायची आहे मला. हेलो। हाँ ताई, नमस्कार। ओके, ठीक है, चलो। संजय गांधी निराधार योजनेचा अर्ज करायचा आहे, आणि त्याच्यात डॉक्युमेंट काय लागतील, आणि सुरुवातीची प्रोसिजर काय आहे? पहिल्यांदा अपंगत्व कार्ड काढावं लागेल का युडीआयडी कार्ड काढावं लागेल? ओके। हॅलो. यस, तो आपका अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है, ये आपका सवाल है। मेरे को मालूम ही नहीं था कि कान के बारे में वो दिव्यांगजन में आता है। तभी मेरे को मालूम पड़ा, तभी मैं आपसे 2-3 बार कॉल की बात किया था, मगर कॉल पे बात नहीं हुआ था आपसे। हाँ, ये मंच पे ही बात होती है, ऑनलाइन ही बात होती है। हाँ तो पेंशन नहीं मिल रही है, ये आपका सवाल है, तो आपको जो आपका ऑफिस है संजय गांधी निराधार का, मुंबई में कहाँ पर है आपका एरिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मानकुर मानकुर बोला, मानकुर। मानकुर गोवंडी। भिवंडी? चलिए, भिवंडी समझ में आ गोवंडी गया। गोवंडी, मानकुर गोवंडी। मालपुर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, भिवंडी मालपुर में जो आपका, नहीं नहीं सर, भिवंडी नहीं, गोवंडी मानकुर बोला, गोवंडी मानकुर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर। हाँ मुझे अभी नहीं हाँ, समझ ठीक है। में आ रहा है। जो भी हाँ ठीक है, आपका चलेगा। क्षेत्र है, उस क्षेत्र हाँ में हाँ जाके आपको तहसील ऑफिस में आपको फॉर्म भरना है, जिसके लिए आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, हाँ आपका रहिवासी प्रमाण पत्र लगेगा, हाँ इसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, हाँ जिसमें आपको आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, हैंडीकैप सर्टिफिकेट और आपका राशन कार्ड, हाँ
के 2 फोटोग्राफ्स, ये सब आपको लेकर जाना पड़ेगा। आप हाँ ये हाँ फॉर्म भर लेंगे ऑनलाइन, जिसमें हाँ आपको 700-800 रुपये का खर्चा आएगा पूरा मिला के। हाँ ये फॉर्म आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा तो एक 3 महीने में हाँ मोटा मोटा आपकी जो इनकम है, हाँ। आपकी जो इनकम है, ये पेंशन इनकम है, वो चालू हो जाएगी। उसके लिए पहले अपंगत्व कार्ड और यूडीआईडी कार्ड निकालना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, यूडीआईडी कार्ड के बगैर आगे कुछ होगा ही नहीं ना। यूडीआईडी कार्ड तो आपका निकला होगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, तो फिर अभी यूडीआईडी कार्ड ही नहीं है आपके पास, हाँ यूडीआईडी कार्ड नहीं है, तो आपको आपके क्षेत्र के मेडिकल कार्यालय में जाकर, हाँ, मतलब हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में, सॉरी, मेडिकल हाँ हॉस्पिटल में जाके आपको अपनी जांच करानी पड़ेगी, जिसमें हाँ। आपको हैंडीकैप सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड मिलेगा। कौन सा बोले, हैंडीकैप और? डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे। ये बनने के बाद फिर आपकी सारी गवर्नमेंट की योजनाएं आपको लागू होंगी। हाँ 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 ठीक है, तो आप ये हाँ हाँ। करिए, मुझे अपडेट करिए हॉस्पिटल में जाकर। हफ्ते में जाकर ना? हॉस्पिटल जाकर मुझे अपडेट करिए। हाँ ठीक है चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू आपको मुझे धन्यवाद। मुंबई मुंबई में आप जहाँ रहते हो उसका एड्रेस कृपया मैसेज करके भेज दीजिएगा। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं भिवंडी सोच बोल रहा हूँ और है कुछ और। नहीं सर, मानकुर बोल रहे हैं, मानकुर गोवंडी। MANKHURD, मानकुर। चलिए ना, स्पेलिंग बताइए, अभी आखिरी बार प्रयास करते हैं। MANKHURD। चलिए कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, समझ लेंगे। आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, उम्मीद करता हूँ उसको आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट ठीक है कौन है? सर। नेक्स्ट कौन है? काफी लोग सर यहाँ मैं जुड़े हुए हैं। गोपाल, सर हाँ कल से हूँ मैं। गोपाल बागरे, गोपाल जी, भगरे। हाँ गोपाल बाग नमस्ते नमस्ते सर। भगरे भगरे। भगरे जी, गोपाल भगरे जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं का तालुका जिल्हा हिंगोली। जिला कौन सा है? हिंगोली। जिला हिंगोली। और तालुका? हम्म। तालुका? हिंगोली। तालुका भी हिंगोली। तालुका जिल्हा हिंगोली। अच्छा ठीक है। हम्म। कितना परसेंट है हैंडीकैप? हम्म। 69। हेलो भैया, नमस्कार। हेलो। ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करिए, मैं अभी फिलहाल मीटिंग में ही हूँ। अगर अभी पॉसिबल नहीं होगा तो कल ज्वाइन करिए 11 बजे। 69% है। हाँ हाँ। हाँ। ओके, और क्या प्रकार है? हम्म। प्रकार क्या है? हाथ और पैर। हाथ और पैर। हाथ और पैर। हम्म। हिंगोली से बोल रहे हैं, बोलिए क्या समस्या है। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में गोपाल जी। दिव्यांग जन सर संवाद मैंने कार्यक्रम बोला था ऑनलाइन चल तुमको रहा है। व्हाट्सएप पे, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कोई जोड़ धंधा करने के लिए आर्थिक मदद। आपकी एज क्या है? 31। हाँ, 31। 31। हम्म। तो हिंगोली में आप जो समाज कल्याण का ऑफिस है, आप वहां गए थे? गए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोलते सर जी, वो खाली फॉर्म देते हो उन्हों, लेके जाओ, कोई लेता नहीं बाद में कुछ नहीं।
बहुत तंग आ गया हूँ मैं। अब लास्ट ऑप्शन तुम्हारा चाहिए। अच्छा। हम्म। तो आप जो है हिंगोली के समाज कल्याण कार्यालय में गए थे क्या? गए थे। क्या कौन से डॉक्यूमेंट दिए आपको वहां पर? खाली वो कुछ बताते नहीं, कुछ नहीं सर जी। क्या करने का है, क्या नहीं करने का, आप पूछे तो नहीं बोलते, हमको कुछ नहीं मालूम बोलते। हेलो। हाँ भैया, एकदम कंटिन्यूअस फोन मत करिए ना। आपको मालूम होना चाहिए कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक मेरी मीटिंग होती है। आप इतने कॉल कर रहे हो। आप, हाँ, भेजे हैं कागज पत्र तो हम देख लेंगे ना। चिंता क्यों करते हो? आप इतना फोन मत करिए। मैं कार्यक्रम में हूँ 2 घंटे, आपको पता होना चाहिए प्लीज। हाँ, विनंती है आपसे, ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात। पवन कदम, आप म्यूट रखिए अपने आप को। तिकडे जा घरी, जरा पुढे कर पाय, कुत्री जाईन घरात, झोपली असेल ती. देखिए, हिंगोली में जो है समाज हम्म। कल्याण के माध्यम से स्वयं रोजगार हम्म। करने के लिए, जिसमें जिसमें व्यवसाय हो गया, दुकान, खेती, वाहन, ये व्यवसाय करने के लिए सलून का सलून का शॉप, मोबाइल शॉप, जेरोक्स, साइबर कैफे, इसके लिए 50,000 हम्म। रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसमें 30 से 50% जो है अनुदान राशि होती है, और बाकी की जो रकम है उसमें एक नॉमिनल ब्याज लगता है। आपको हम्म। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो समाज कल्याण के अधिकारी है उनसे आप जाकर मिलिए। अगर वो आपको हम्म। रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर बता नहीं रहे हैं, तो उनका संपर्क नंबर लेकर हम्म। आप वो संपर्क नंबर मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मैं उनके साथ में बात कर सकूं। क्योंकि ये सर सर, एक मिनट सर। वो 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 फॉर्म दे देते, भर के लाओ बोलते, हाँ, भर के लाओ बोलते, वो फॉर्म गिम सब भरा तो वो बोलते बैंक के पास जाओ, कौन सी बैंक का लोन देनी है, कि खाली लोन की बात करते हो, कोई कोई आपका को कोई बैंक का लोन नहीं देती। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, महाराष्ट्र राज्य हम्म। दिव्यांग वित्त विकास महामंडल, हम्म। MSFDC, इसके माध्यम हम्म। से 50,000 से लेकर तो 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। इसके अलावा NHFDC, मतलब राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त व विकास महामंडल की ओर से भी 50,000 से 25 लाख का लोन दिया जाता है। अब ये लोग लोन देने के लिए बैठे हैं। आप कागज की पूर्तता अगर करोगे तो लोन क्यों नहीं मिलेगा? कागज पहली तो बात। सर ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो समाज कल्याण अधिकारी है उनका नंबर हम्म। आप मेरे साथ शेयर करिए। जो अधिकारी ओ- पोस्ट पर बैठे हैं, आप वहां जाइए, ओके सर। ताकि हम्म। मैं समझूं तो कि वो लोन क्यों नहीं देना चाह रहे, आप जैसा आप बोल रहे हो। तो अगर वो हो जाता है तो ओके सर। जैसे कई दिव्यांगों की समस्या सॉल्व हो जाएंगी। समझे क्या आप? समझे, समझ गए, समझ गए। आप वहां जाइए, उनका सिर्फ नंबर शेयर करिए। ओके सर। मैं और अगर अगर आपको लगता है तो हम्म।
इसी मंच पे आके कल परसों नरसों में आप मुझे इसके बारे में अपडेट करिए। ओके सर। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, बैंकों का धंधा ही है लोन देने का। वो लोन नहीं देंगे तो उनका बिजनेस कैसे होगा? समाज कल्याण के तरफ से भी कुछ लोन मिलता है, इनको टारगेट पूरे करने होते हैं। तो एक बार समझते तो है क्या तकलीफ है ना? ओके सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैंने टास्क दिया हुआ है कि आप अधिकारी का नंबर मेरे साथ शेयर करेंगे, समाज कल्याण अधिकारी हिंगोली, और कहाँ पे त्रुटि आ रही है वो देखते हैं। ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो रहे हैं हमारे इस संवाद को, और समय समाप्त हो रहा है। कल फिर 11 बजे मिलेंगे। किसी की समस्या है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और किसको बोलना है? नीलेश चौरे जी। नीलेश, नीलेश चौरे साहब, नमस्कार सर। आपका माइक म्यूट है, कहाँ से हो आप बताइए और पूरा परिचय दीजिए। आपका माइक अनम्यूट करिए नीलेश चौरे जी। हेलो। जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर। स्वागत है आपका इस दिव्यांगजन संवाद ऑनलाइन कार्यक्रम में। आज का एक सौ हाँ, उनचालीस नंबर का संवाद चल रहा है। ओके। सर मी राहायला धुळ्याला आहे. डिस्ट्रिक्ट धुळे। धुळे. और तालुका? तालुका पण धुळेच. प्रॉपर अच्छा, धुळ्यालाच. प्रॉपर धुले के हैं। हम्म. जी कहिए। मी जॉबला कॉन्ट्रॅक्ट बेसवरती मालेगाव सिव्हिलला आहे. मालेगांव में जॉब पर है, सिविल सिविल। हाँ, सिव्हिल में कॉन्ट्रॅक्ट बेस पे. कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हम। हो. मिसेस पण हँडिकॅप आहे सर. हम्म। तर तिच्यासाठी व्यवसायासाठी ई रिक्षाचं होईल का? मिसेस कितने परसेंट हैंडीकैप है? 45. 45। तो इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज आपने पूरी की है? नहीं सर, वही प्रोसीजर पूछ रहा था मैं आपसे कि क्या करना चाहिए वो हिसाब से. आपको जो है समाज कल्याण ऑफिस जाना है। ओके. एक सेकंड। हाँ. जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय धुळे, यहाँ पर आप जाएंगे हाँ. और वहाँ पर ई रिक्शा के लिए एप्लीकेशन करेंगे। ओके. अधिकारी से मिलके, अधिकारी क्या मार्गदर्शन करता है, क्योंकि ई रिक्शा जो है 2 तरीके से दिया जाता है। ओके. एक तो पूरी तरह से फ्री मिलता है, हो. या फिर या फिर जैसे हमारे नागपुर शहर में जो है, नागपुर शहर के लिए हो. 1 लाख रुपए का अनुदान जो व्यवसाय करने के लिए मिलता है, वो सब्सिडी वहां से हो जाती है। अगर ई रिक्शा मान के चले 2.5 लाख रुपए का है, हो. तो 1 लाख की अनुदान के माध्यम से सब्सिडी हो जाती है, या डिस्काउंट हो जाता है, या जो भी आप बोल सकते हैं। व्यवसाय करने के लिए जो 1 लाख मिलता है, जिसमें से 95,000 मिलता है, उतना माइनस होके आपको वो रिक्शा 1.5 लाख का पड़ता है, अगर वो 2.5 लाख का है। नागपुर ग्रामीण में जो है ये पूरी तरह से फ्री दिया जा रहा है। आपके धुड़े में कैसा है, तो ये आपको धुड़े के अधिकारी से समझना पड़ेगा।
अगर समझने में कोई दिक्कत है तो दूल्हे के समाज कल्याण अधिकारी जो है उनके नंबर आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं भी उसका और अच्छे से समझ लूंगा। ओके। ठीक है। हाँ, दूसरा मैं सर। समाज कल्याण ऑफिस जाना है और अधिकारी का नंबर शेयर करना है। नंबर शेयर करना है, मैंने ये नोट डाउन यहाँ पर कर लिया है। तो ई रिक्शा ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप ई रिक्शा खरीद के 20% डाउन पेमेंट देकर उसका यूज उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी सब्सिडी आपको समाज कल्याण की तरफ से मिलती होंगी वो ले हाँ, सकते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा वहां जाकर। और कुछ भी रहा तो हाँ, आप मुझे, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग साथ में बात करेंगे उनके साथ में। चलेंगे सर जी। और आपके माध्यम से फिर कई और दिव्यांगों का भला हो जाएगा वहां पर। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और वेटिंग पे वेट करते रहते हैं कि सामने से उनको फोन आएगा। लेकिन फोन बहुत हाँ, कम आते वही हैं, क्योंकि लोगों के पास, हर किसी के पास बहुत बिजी है, हमको फॉलो अप लेने पड़ते हैं। दुनिया में यही चीज है कि सर कोई उसका ऐसा समस्या का कोई हल करने वाला कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, तो आप नेतृत्व लीजिए वहां का। आपका अगर हो जाता है तो आपके चलते और कई हजारों सैकड़ों दिव्यांगों के काम हो जाएंगे धूड़े के। चलेंगे सर, लेकिन सर मैं गवर्नमेंट में हूँ तो कैसे क्या? हाँ, आप गवर्नमेंट में है कॉन्ट्रैक्ट। ना, आपकी वाइफ तो नहीं है ना? हाँ, नहीं वो नहीं है। तो आपको जाने में दिक्कत क्या है? आप जा सकते हैं ना प्रतिनिधि बन के, हाँ, माहिती निकाल सकते हैं। अपने वाइफ के नाम सर ले रहे हैं ना आप तो। हाँ, हाँ, वही वही। आपके नाम से थोड़ी ना लेना है। हाँ, नहीं वो तो आपने को नहीं है लागू, वो तो अपने को पता है। नहीं नहीं, इसके लिए आपको अपन वो चीज का ही नहीं। और बिल्कुल। सर जो, आपका फोन हाँ नंबर आपने ठीक मुझे है। व्हाट्सअप किया है क्या? हाँ सर, मैंने आपको हाई भी किया है, आपका व्हाट्स कॉल बैक नंबर भी किया बताइए था आपका। मैंने। मेरा व्हाट्सएप नंबर 93267 हाँ, 99230। ये आपका व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों एक ही है? हाँ, ठीक। कॉलिंग नंबर दूसरा है सर वो। क्या है? 86 68 86 92 68 68 92 68 92 68 60। ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ समाज कल्याण में जाइए और वहां से अपडेट करिए चीजों को। ओके, चलेंगे सर जी। चलिए। सर दूसरा एक ऐसा है, जो राशन है हैंडीकैप को अपने को 35 किलो राशन मिलता है। लेकिन इधर सब वहाँ पे तहसील में जाते हैं ना अपन, तो बोलते हैं कि कोटा नहीं है, कोटा नहीं है। कम से कम ये 1 1.5 साल से यही चालू है। देखिए, ये पूरे महाराष्ट्र की कहानी है अभी फिलहाल तो, कि स्टॉक नहीं हम्म, है आफ्टर कोरोना। हम्म, जो दिव्यांगों को हम्म। राशन मिलता है हाँ, वो अभी 35 किलो, वो उतना नहीं मिल पा रहा है। जो 5 5 किलो ओके, पर पर्सन मिलता है उतना ही मिल रहा है। तो ये चालू हो जाएगा, देखते हैं अभी इलेक्शंस के बाद क्या होता है। ओके। ठीक है। सर चलिए दुलिया में एक कोई है बच अपनी, हाँ, दुलिया में कोई है अपने तरफ से कोई है दुलिया में, आपके दुलिया माध्यम में। से कोई? हाँ, हाँ, धुरे में है ना, वहाँ के अधिकारी है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है आप स्वयं जाएंगे तो ज्यादा बिजी, व्यस्त नहीं रहेंगे। मैं तो चले जा, एक्चुअली मैं ड्यूटी को अप डाउन करता ना, दुलिया से मालेगांव। धुले में सतीश चोरडिया करके है, हाँ, जिनका नौकार सुपर मार्केट में शॉप है ना, नौकार नाम से। नौकर सुपर मार्केट। हाँ, हाँ, उनसे भी जाके एक बार आप मिल सकते हैं, मेरा रेफरेंस दे सकते हैं। वो वहाँ के ओके, प्रेसिडेंट है धुले जिले के। ओके। तो आप उनसे भी मिल सकते हैं।
ओके लेकिन आप डायरेक्ट जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनसे जो मार्गदर्शन लेना है ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, तो अभी दो ओके घंटे ओके हो गए हमारी इस मीटिंग को, हम ये मीटिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर चलेगा काफ़ी लोगों के सवाल बाकी है, तो कल हम 11 बजे फिर से उन सवालों को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस थैंक यू मीटिंग सर। को ज्वाइन करने के लिए तमाम दिव्यांग भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी से फिर से नम्र विनंती है कि जैसे यहाँ पर काफ़ी पढ़े लिखे लोग आज दिव्यांग आए, गवर्नमेंट जॉब पर जो है वो भी यहाँ पर आए, सब कुछ होने के बाद भी समस्या जो है वो खत्म नहीं हो रही, और समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन कुछ आगे तो बढ़े, लेकिन वो बढ़ते हुए भी नहीं दिख रही है। आप सभी शिक्षित हैं, आप सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंच का प्रचार प्रसार आप पूरे महाराष्ट्र में करिए, आपके आपके जिले में करिए। आज हमें मुंबई से लेकर हिंगोली, धुळे, जलगांव, छत्रपति संभाजी नगर, चंद्रपुर, वर्धा, औरंगाबाद, गढ़चिरौली, हर जगह से, हर जिले से लोग हमको जुड़ रहे हैं। आपका भी काम है कि आप, ये मंच दिव्यांगों के लिए मुफ्त में है, कोई भी पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं किया जाता, और बहुत ही अच्छे मन से अच्छा मार्गदर्शन किया जाता है, हम कोशिश करते हैं। तो इस मंच को आप लोगों तक पहुंचाइए, जो भी लिंक है लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपके जैसे और भी जो दिव्यांग है उन्हें इसकी मदद मिल सके। आपने इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।